Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Chapter number 8 and 9 has been completed in your regular classes. आपकी regular classes में chapter number 8 और 9 जो है वो complete हो चुका है. तो अभी हम start कर रहे हैं chapter number 10 का mid से, जहाँ तक हमारी reading हो चुकी थी. लेकिन पीछे जो व्यू था कि किस तरह से रोज़मेली के पास नैन्सी जाती है और रोज़मेली उसकी मदद करना चाह रही होती हैं. बट सेड रोज़, लेकिन रोज़ ने कहा वी मस्ट मीट अगेन, हमें दोबारा मिलना होगा. हाउ शैल आई बी एबल टू फाइंड यू, मैं आपको किस तरह से ढूंढ सकूँगी. अभी उनकी जो भी बात हुई उन्होंने सब बातें ओलिवर के बारे में बताई और रोज़मेली ने सुनी, लेकिन उसका कुछ नतीजा, कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला. इसीलिए उसको दोबारा मीटिंग की ज़रूरत है. विल यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट सेंड एनीबडी टू फॉलो मी, क्या आप मुझसे वादा कर सकती हैं कि आप मेरे पीछे किसी को नहीं भेजेंगी. आस्क्ड नैन्सी, नैन्सी ने पूछा. आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ. विद ऑल माई हार्ट, अपने पूरे दिल से. सेड रोज़, रोज़ ने कहा. देन, फिर. सेड नैन्सी, लिसन, एवरी संडे नाइट आई विल वॉक ऑन लंडन ब्रिज from 11 to 12. I will do this as long as I remain alive. Nancy turned to go, but Rose spoke again. Will you please let me give you some money? अब नैन्सी इतना बड़ा एक प्रॉमिस उससे कर लेती है कि जब अब से आपसे मुलाकात के लिए मैं हर संडे को, हर इतवार की रात को 11 से 12 बजे लंदन ब्रिज पर वॉक किया करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ. रिमेन अलाइव, जब तक मैं ज़िंदा रहती हूँ. और फिर जब नैन्सी जाने के लिए मुड़ी तो रोज़ दोबारा बोल पड़ी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे देने दोगी, पैसों के ज़रिए अपनी मदद करने दोगी. नो, रिप्लाइड नैन्सी, नहीं, नैन्सी ने जवाब दिया. आई विल नॉट टेक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं लूँगी. यू आर सो काइंड स्वीट लेडी, आप बहुत मेहरबान हैं प्यारी खातून. शी टर्न अवे क्विकली एंड लेफ्ट द रूम, वो जल्दी से मुड़ी और कमरा छोड़ कर चली गई. रोज़मेली सैट डाउन टू थिंक, रोज़ वहीं बैठी सोचती रही. शी वॉन्टेड टू हेल्प, वो मदद करना चाहती थी. बट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि क्या करना है. एट मिस्टर ब्राउनलॉज अगेन, अब अगेन मिस्टर ब्राउनलॉ इज़ अबाउट टू कम, उनकी दोबारा मुलाकात होगी. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रोज़ डिसाइडेड टू राइट टू हैरी मेली टू आस्क फॉर हिज हेल्प. रोज़ जो है फ़ैसला करती है कि वो हैरी को, मिसेस मेली का जो बेटा है, जिनकी रोज़ जो है नीस है, उसको ख़त लिखेगी कुछ हेल्प के लिए. देन ओलिवर केम इनटू द रूम, फिर ओलिवर कमरे में आया. ही लुक्ड वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था. आई हैव जस्ट सीन द जेंटलमैन हु वाज सो काइंड टू मी, मैंने अभी अभी उन शख्स को देखा है, उन मेहरबान शख्स को जो मुझसे बहुत ज़्यादा रहमदिली से पेश आए थे. मिस्टर ब्राउनलॉ हिमसेल्फ, मतलब मिस्टर ब्राउनलॉ को. क्राइड द बॉय, वो चिल्ला पड़ा. ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ अ कैरेज, वो एक सवारी से निकल रहे थे. देन ही वेंट इन टू अ हाउस, फिर वो एक घर में चले गए. मे आई गो देयर नाउ टू सी हिम, क्या मैं अब वहाँ जा सकता हूँ उनको मिलने के लिए. येस क्विकली, हाँ जल्दी, क्यों नहीं. आई विल टेक यू देयर माई सेल्फ, मैं ख़ुद तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा. व्हेन दे रीच द हाउस, जब वो उस घर पर पहुँचे. रोज़ वेंट इन फर्स्ट, पहले रोज़ घर में गई. शी वॉन्टेड टू टॉक टू मिस्टर ब्राउनलॉ अलोन, पहले वो मिस्टर ब्राउनलॉ से ख़ुद बात करना चाहती थी. मिस्टर ब्राउनलॉ एंड हिज फ्रेंड मिस्टर ग्रिमविग वर देयर, दोनों मिस्टर ब्राउनलॉ और उनके दोस्त मिस्टर ग्रिमविग भी वहीं थे. दे स्टूड अप व्हेन रोज़ एंटर्ड, वो दोनों खड़े हो गए जब रोज़ वहाँ का दाखिल हुई. मिस्टर ब्राउनलॉ, आई बिलीव सर, उसने मिस्टर ब्राउनलॉ को मुखातिब किया. सेड रोज़ टू द टॉल जेंटलमैन, लंबे वाले आदमी से उसने कहा. दैट इज़ माई नेम, सेड द ओल्ड जेंटलमैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि ये मेरा नाम है. आई हैव कम टू स्पीक अबाउट ओलिवर ट्विस्ट, मैं ओलिवर ट्विस्ट के बारे में बात करने आई हूँ. शी सेड, उसने कहा. मिस्टर ब्राउनलॉ लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मिस्टर ब्राउनलॉ बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आने लगे. देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा. माय डियर यंग लेडी, प्यारी खातून,
I hope you have something good to tell me about that poor child. مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس کچھ اچھا ہی ہوگا اس بیچارے غریب بچے کے بارے میں بتانے کے لیے. He is truly a bad one, said Mr. Grimwig roughly. Mr. Grimwig کا ابھی تک اس کے بارے میں وہی رائے تھا کہ وہ بہت برا لڑکا ہے. He is not, نہیں وہ نہیں ہے, said Rose. روز نے کہا he is boy with a very good heart. وہ بہت ہی خوبصورت دل کا, اچھے دل کا لڑکا ہے. اب روز میلی بڑی تھی, اسی لیے اسے اندازہ تھا اولیور کی سٹوری سننے کے بعد کہ مسٹر براؤنلو اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے یا مسٹر گرموگ. لیکن اولیور کو ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ شاید اس کے فرینڈز اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کو اچھے نظر سے ہی دیکھ رہا تھا اور اچھا ہی سوچ رہا تھا. اس نے یہ سب سینیریو نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا, معصوم تھا, اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے دوست جو ہیں مسٹر براؤنلو وہ کس سارے سینیریو سے اس کو برا سمجھنے لگ گئے ہوں گے. لیکن روز میلی اسی لیے پہلے آئی تاکہ وہ اولیور کے بارے میں ان کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں کہ وہ برا نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری جو ہیں ٹریجڈیز ہو چکی ہیں. Now you people have to read the lesson. ہوم ورک آپ کو انشاءاللہ آج یا کل میں بھیج دیا جائے گا. ڈو ناٹ وری, پچھلے چیپٹرز بھی, اور ٹیک کیئر آف یور سیلفس. گرامر کا کام کمپلیٹ رکھیں اور لٹریچر کا بھی, نوٹ بکس کا بھی کلیکشن ہوگی اور چیکنگ کے لیے آپ کو سبمٹ کرانی پڑیں گی. تھینک یو ویری مچ. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. اللہ حافظ.